इस दुनिया में हर कोई सपना देखता है। सुबह सपने में कटती है और शाम उसके सपने में कटती है। हर एक के अपने अपने ड्रीम हैं, हर एक के अपने अपने सपने हैं। हर कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, हर कोई चाहता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, हर कोई चाहता है कि मैं आईएएस बन जाऊं और हर कोई चाहता है कि मैं पीसीएस अधिकारी बन जाऊं। बट हर उन लोगों का सपना पूरा नहीं हो सकता है जो सिर्फ सपने देखते हैं। इन सपनों के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है। ये जो रिज़ल्ट निकलते हैं तो इन रिज़ल्ट में जो तुमको दिखाई देते हैं सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म पे या स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, इनके पीछे कई दिनों का, कई सालों का, कई रातों का दर्द छुपा होता है जो ये सामने आता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी बात थोड़ी सी सच्ची है, कड़वी लगे। एक पल में जो 30 सेकंड में तुम स्क्रीन पर शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पर, जैसे ही तुम्हारे सामने कोई आईपीएस का मोटिवेशन वीडियो आता है या किसी आईएएस अधिकारी का फ़ोटो आता है, आपके मन में एक उबाल आता है कि मुझको अब आईएएस ही बनना है, मुझको आईपीएस ही बनना है, सिर्फ उसकी पावर देखकर। बट ये ध्यान रहे कि ये जो तुम स्क्रीन स्क्रॉल करते हो, इस पे देखने से क्या जिस तरीके से स्क्रॉल कर रहे हो इसी तरीके से इन्होंने जो ये अपनी पोस्ट पे पहुँचे हैं, तो क्या स्क्रॉल कर रहे थे स्क्रीन पे? इन्होंने कभी नहीं स्क्रॉल किया होगा। ये जब तुम सोच रहे होगे तभी अपनी मेहनत कर रहे होंगे। कोई भी डॉक्टर आता है, कोई भी इंजीनियर आता है, कोई भी लॉयर आता है, कोई भी टीचर आता है, उसकी लाइफ को जब तुम देखते हो इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम की दुनिया एक फैंसी दुनिया है, एक फैशन वाली दुनिया है। यहाँ पर जिस्मों की भी नुमाइश होती है, यहाँ पर शरीर की भी नुमाइश करवाई जाती है और जो छुपे हुए बड़े बड़े लोगों की जो लड़कियां हैं वो अपने जिस्म की नुमाइश करवाती हैं इस इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर तुमको बड़ी कार्स दिखाई देंगी, महंगी कार्स दिखाई देंगी और महंगे कपड़े लोग पहने हुए दिखाई देंगे इस इंस्टाग्राम पर, और महंगे घर दिखाई देंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, जब तुम फ़ोटो खींचते हो तो अपना बैकग्राउंड जो रखते हो वो बेहतरीन सा बेहतरीन रखते हो बैकग्राउंड, और अच्छे अच्छे आपको सीरियल्स दिखाए जाएंगे जिससे कि आपका मन उतावला हो, आपका मन बहके और आप इस इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं इनको और स्क्रॉल करते रहो और स्क्रॉल करते रहो, और आपका 1 से 2 घंटे निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा किस टाइम से आपने स्टार्ट किया था और कहाँ जा कर के ये ख़त्म हो रहा है। तो ध्यान रखिए, इंस्टाग्राम की दुनिया है, यहाँ पर अच्छे अच्छे को हर एक चीज़ अच्छी ही दिखाई जाएगी। यहाँ पर कोई चीज़ बेकार नहीं दिखाई जाएगी। अगर गरीब होगा तो उस पे लाइक व्यूज़ नहीं होंगे, अगर वो अमीर होगा महंगे कपड़े, महंगी कार्स, महंगी बाइक्स उसके पास होगी, या क्यूट सी गर्लफ्रेंड होगी या क्यूट सी वाइफ होगी जो अपने जिस्म की अच्छी नुमाइश कर लेती होगी, उसी पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मैं उन सभी भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं BWC वाला आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो कर लें। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई मोटिव है। मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ और उनको क्लास 9th क्लास 10th साइंस सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्लास 11th और क्लास 12th की, जिसके अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। मैं अपने आप को ये नहीं कहता हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं उन लोगों का दोस्त हूँ जो मुझसे सीखने की कोशिश करते हैं और जिनको मैं सिखाता हूँ। मेरा मकसद तब पूरा होता है जब मैं कंटेंट को अच्छी तरीके से उन बच्चों तक पहुँचा दूँ और उनकी समझ में आ जाए। अगर वो यस कर देते हैं तब मुझे समझ में आता है कि हाँ, मैंने इस कंटेंट को या इस कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से सीखा था और इन लोगों को अच्छी तरीके से मैंने समझाया। समझाने के बाद में जब वो यस करते हैं तब मुझे सुकून मिलता है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा और इन लोगों को समझा दिया। ये मेरी दुनिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो और चाहे वो फेसबुक हो और चाहे वो यूट्यूब हो। मैं इसी तीनों प्लेटफॉर्म पे अपने वीडियोज़ डालता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ जिससे
आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। सच्चाई तो ये है, हर उस चीज़ का, हर उस दुख और दर्द का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबों के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर आप ज़्यादा परेशान रहते हैं तो किताबों से जुड़िए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको किताबों से जोड़ने की कोशिश करें, बट ना कि मोबाइल्स की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में। देखो, इंस्टाग्राम की दुनिया में चंद लाइनें तुम याद करके गेम और गेमबाजी कर सकते हो, अफ़वाहें इधर-उधर फैला सकते हो, लेकिन किताबों में जो दर्द छुपा हुआ है, जो किताबों में एक-एक व्यक्ति की 40-40 साल की मेहनत उसमें छुपी हुई है, और ये जो तुम इंस्टाग्राम के रील्स देख करके इधर-उधर बातें फैलाते हो, हिंदू मुस्लिम भड़काऊ बयान देते हो, ये सिर्फ 30 सेकंड की मेहनत है। तो तुमको कंपेयर करना है कि 40 साल की मेहनत में ज़्यादा फ़र्क आएगा या किसी की 30 सेकंड की मेहनत में। 30 सेकंड में अच्छी रील तैयार हो जाती है और लोगों के दिलों पे राज करने लगती है, लेकिन 40 साल की मेहनत से जो किताब लिखी गई है, वो किताब इतनी जल्दी ना तुमसे पढ़ी जाती है, क्योंकि एक पेज पढ़ोगे बोर हो जाओगे। पहली बात तो खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। तुम्हारे पास खरीदने के लिए क्या होगा, एक महंगा मोबाइल खरीदने के लिए, महंगे कपड़े खरीदने के लिए, महंगे जूते खरीदने के लिए पैसे तो आ जाते हैं, बट किसी जगह पर अच्छी किताब नहीं खरीद सकते हो जिससे तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा ब्रेन विकसित होगा, तुम्हारी समझ विकसित होगी, और तुम हिंदू मुस्लिम के ये जो मसला करते हो इनसे दूर हो जाओगे। तुम सब तुमको एक ही समान, एक ही नज़र से दिखाई देने लगेंगे। ना तुमको कोई पवित्र दिखाई देगा, ना तुमको अपवित्र दिखाई देगा, सब एक ही समान में दिखाई देंगे। बस ध्यान रहे ये कि इंस्टाग्राम की दुनिया तुमको बहकाने की दुनिया है। उस पे हर एक चीज़ अमीर ही दिखाई जाती है, गरीब की वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, गरीब का काम ही नहीं इंस्टाग्राम पे। हर वो इंसान, हर वो गर्ल्स, हर वो वुमेन्स, हर वो मेंस, हर वो बॉयज़, जो भी है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ पर इंस्टाग्राम के, उन पे तुमको कुछ तो ऐसे होंगे जो सीरियल्स बना रहे हैं जो तुमको मोटिवेट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो तुमको शायरी सुना रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे ही तुम रील स्क्रॉल करोगे अच्छा आएगा वीडियो, और रील स्क्रॉल करोगे अच्छा आएगा वीडियो, और रील स्क्रॉल करोगे तुमको थोड़ा सा और अच्छा मिलेगा। इसलिए तुम्हारा 1 से 1.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा निकल जाता है, तुमको पता ही नहीं चलता है कि कब तुम्हारा जो है 4 घंटे तुम्हारा निकल गया है। अब पढ़ने के टाइम में तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम पढ़ोगे क्या? और फिर कहते हो कि मैं बेरोज़गार हूँ, तो बेरोज़गार रहोगे भाई, क्योंकि पढ़ाई में अगर रोज़गार लेना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो आईएएस की रील स्क्रॉल करते हो, जो पीसीएस की, आईपीएस की रील स्क्रॉल करते हो, जो डॉक्टर की रील स्क्रॉल करते हो, उनमें ना मालूम कितनी रातों का दर्द है, ना मालूम कितने दिनों का दर्द उसके अंदर छुपा हुआ है, और वो कितने मॉक टेस्ट दे चुके हैं और कितनी देर तक वो बैठ कर के पढ़ाई किया करते थे, तब जा कर के आज तुम्हारे सामने ये इंस्टाग्राम पे दिखाई दे रहे हैं, और तुम इनको देख कर के अपने आप के अंदर क्या करते हो, एक जलन फील करते हो, एक मोटिवेशन लाते हो। अच्छी चीज़ है मोटिवेशन लाना है तुमको, बट ध्यान रहे पढ़ोगे तभी कर पाओगे, इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल करने से नहीं हो पाएगा। मैं BWC वाला, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फॉलो ज़रूर कर लें। ऑल द बेस्ट।